हेलो एवरीवन। आज है 19 जुलाई 2025। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आज का हमारा एडिटोरियल एनालिसिस का टॉपिक है इंडिया चाइना रिलेशंस, बैलेंसिंग ग्रोथ एंड राइवलरी। बात करें कि स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया और चाइना के कॉपरेशन में, तो पहला है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ट्रेड लिंकेजेस के। चाइना is India's largest trading partner with bilateral trade reaching $118.4 billion in 2023 to 24, surpassing even the US. बात करें import from China तो इंक्लूड करता है टेलीकॉम पार्ट्स, फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एंड एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकल कंपोनेंट आर वाइटल फॉर इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजिटल सेक्टर। बात करें ऑनगोइंग ट्रेड की, डिस्पाइट पॉलिटिकल टेंशन हाईलाइट्स करता है द इंडिस्पेंसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन फॉर बोथ नेशंस। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट में टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर एंड मैन्युफैक्चरिंग की। तो जो चाइना है वो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग बेस है और सप्लाई चेन एक्सपर्टीज है और क्रूशियल है फॉर इंडियाज मेक इन इंडिया पुश, पर्टिकुलरली इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर। चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है इन इंडियाज स्टार्टअप हैज एक्सीडेड $4 बिलियन इन रिसेंट ईयर विद स्टेक इन 18 आउट ऑफ इंडियाज टॉप 13 यूनिकॉर्न्स। बात करें नॉलेज शेयरिंग एंड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम चाइना तो ये फिल करता है गैप इन इंडियन इंडस्ट्री एंड इनोवेशन इकोसिस्टम में। बात करें थर्ड पॉइंट में इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के, तो इंडिया एक टॉप बोरोवर है और सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB विच इज लेड बाय चाइना। बात करें अगर कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट की तो सच एज कैलाश मानसरोवर पिलग्रिमेज डिमोन्स्ट्रेट करता है पोटेंशियल फॉर रीजनल कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल एडवांसमेंट में। बात करें 4 पॉइंट में तो इन्वायरमेंटल और क्लाइमेट कोलैबोरेशन के बारे में। बोथ नेशन आर पिवटल फॉर ग्लोबल climate action. China leads the renewable energy investment while India is settling aggressive clean energy target, example 500 gigawatts by 2030. Collaboration in green technology, electronic vehicles and solar infrastructure offer करता है mutual benefit for sustainable development. अब आते हैं 5th point में जो कि है supply chain resilience के बारे में। As global supply chain recalibrate due to geopolitical shift, India's engagement with China allow करता है diversification and safeguard access to critical tech and raw material like earth elements. Building resilience help करता है both nations reduce dependency on the West while maintaining strategic autonomy को। अब आते हैं 6th point पे जो कि energy security के, तो both countries are among Asia's top energy consumer with interacting interest in oil, natural gas and renewables. Joint project in energy grid, Indian ocean exploration and alternative energy investment can ensure stability or security. बात करते हैं 7th पॉइंट में जियो स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस के बारे में। तो इंडिया चाइना रिलेशन हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन मल्टीलेटरल एंगेजमेंट just like G20, BRICS, SCO and regional dynamics in the Indo-Pacific region. बात करें constructive ties can bolster both countries' leverage and help shape global governance framework. अब आते हैं हम अपने की इश्यूज हिंडरिंग इफेक्टिव डायलॉग का। तो पहला है बॉर्डर डिस्प्यूट एंड मिलिटराइजेशन, जैसे कि ऑनगोइंग टेंशन अलोंग द LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल especially in eastern Ladakh and Arunachal Pradesh remain the thorniest issue. अगर हम बात करें चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग की तो such as Jiuquan border village and India's own fortification escalate friction. अब हम बात करते हैं लैक ऑफ लास्टिंग रिजोल्यूशन प्रिवेंट करता है प्रोग्रेस इन अदर डोमेन्स ऑल्सो। सेकेंड पॉइंट जो है इशू का जो हिंडर करता है इफेक्टिव डायलॉग को वो है चाइना पाकिस्तान एक्सिस का। बात करें अगर चाइना डिपेंडिंग कर रहा है स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप विद पाकिस्तान इंक्लूडिंग चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC क्रिएट करता है सीवियर मिसट्रस्ट। चाइनीज जो करता है बैकिंग ऑफ पाकिस्तान इन ग्लोबल फोरम एंड इन द आफ्टर मथ ऑफ
टेरर इंसिडेंट कॉम्प्लिकेट करता है नॉर्मलाइजिंग इंडिया चाइना के टाइज को। अब बात करें थर्ड पॉइंट जो कि है ट्रेड इम्बैलेंस एंड इकोनॉमिक डिपेंडेंसी की, तो इंडिया ट्रेड डेफिसिट है विच चाइना रीच करता है $99.2 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24, मेकिंग इंडिया वनरेबल टू इकोनॉमिक लिवरेजेस। डिस्पाइट एस्पिरेशन फॉर सेल्फ रिलायंस, की सेक्टर रिमेन करता है रिसाइलेंट ऑन क्रिटिकल चाइना इंपोर्ट के। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे जो कि एक्सपेंशन पॉलिसीज एंड रीजनल पावर प्ले का। बात करेंगे चाइना के असर्टिवनेस थ्रू द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI कंट्रोल करता है ओवर स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स इन इंडियन ओशन, हाईलाइटिंग इंडिया सिक्योरिटी कंसर्न। Proposed China hydropower project on trans-boundary river like Yarlung, Tasangpo threaten करता है इंडिया के इन्वायरमेंटल एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को। बात करेंगे फिफ्थ पॉइंट की, जिसमें हम मल्टीलेटरल फोरम और वीटो पावर से चाइना के पास एक रिपीटेडली ब्लॉक करता है इंडिया के एंट्री इनटू द UN सिक्योरिटी काउंसिल मेंबरशिप ड्यू टू देयर वीटो पावर एंड इट्स अटेम्प्ट टू सैंक्शन पाकिस्तान बैक टेररिज्म को। दिस रिवलरी अंडरमाइन बोथ कंट्रीज एबिलिटी टू अलाइन इन ग्लोबल गवर्नेंस के। अब आते हैं सिक्स पॉइंट पे जो कि है डिप्लोमेटिक इनकंसिस्टेंसी एंड मिसट्रस्ट का। तो डाइवर्जेंस इन डिप्लोमेटिक अप्रोचेस, चाइना एम्फसाइज करता है ट्रेड व्हाइल इंडिया सीक बॉर्डर पीस, और साइक्लिक ऑफ स्केप्टिसिज्म एंड मिस्ड अपॉर्चुनिटी फॉर कोऑपरेशन का। अब हम बात करेंगे कि रोड मैप क्या है फॉर इंडिया एक्सटेंडिंग कोऑपरेशन विद कॉशन। तो पहला है सस्टेन फोकस डायलॉग, डीपन एंड रेगुलराइज बॉर्डर मैनेजमेंट लाइक कॉर्प्स कमांडर अवेलेबल WMCC, establish no patrol zone in disputed area, real time क्राइसिस का मैनेजमेंट हो एंड रोबस्ट कम्युनिकेशन चैनल हो टू अवॉइड एस्केलेशन। सेकेंड है बैलेंसिंग ट्रेड एंड टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेटेजी, पुश फॉर bilateral framework to diversify export and attract technology oriented investment. अपग्रेड करें डोमेस्टिक कैपेसिटीज को इन सेमीकंडक्टर्स, AI एंड क्रिटिकल मैन्युफैक्चरिंग थ्रू सेलेक्टिव टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर के। थर्ड पॉइंट पे आते हैं जो कि कल्चरल एंड एकेडमिक एंगेजमेंट का। तो एक्सपेंड करें पीपल टू पीपल टाई विद जॉइंट एजुकेशनल, रिसर्च एंड टूरिज्म इनिशिएटिव टू बिल्ड ट्रस्ट एंड एम्पैथी। अगर फोर्थ पॉइंट की बात करें जो है रीजनल कोऑपरेशन ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंगेज इन कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट ऑफ क्रॉस बॉर्डर ट्रांसपोर्ट, एनर्जी ग्रिड एंड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, स्पेशली वेयर इंटरेस्ट आर म्यूचुअल। बात करें फिफ्थ पॉइंट पे जो इनोवेशन और पार्टनरशिप विद द सेफगार्ड, तो लॉन्च जॉइंट R&D एफर्ट्स इन कटिंग एज फील्ड, क्वांटम कंप्यूटिंग, रिन्यूएबल्स विद ट्रांसपेरेंट प्रोटोकॉल टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। बात करें सिक्स पॉइंट की ग्रीन टेक्नोलॉजी और क्लाइमेट डिप्लोमेसी की, तो इनिशिएट जॉइंट प्रोजेक्ट ऑन कार्बन रिडक्शन एंड रिन्यूएबल एनर्जी फॉर शेयर्ड इन्वायरमेंटल एम एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का। अब बात करते हैं सेवेंथ पॉइंट पे कि डिजिटल एंड साइबर सिक्योरिटी डिप्लोमेसी डेवलप करता है डायलॉग प्लेटफॉर्म फॉर डिजिटल ट्रस्ट, cyber security, data privacy and protection of digital infrastructure while strictly adhering to national security imperatives। ये रहा न्यूज एनालिसिस। अब बात करें अगर कि कंक्लूजन क्या है इसका, तो इंडिया चाइना रिलेशन आर बेस्ट नेविगेटेड थ्रू केयरफुल बैलेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, competition, cooperation and containment. As EAM Jaishankar, External Affairs Minister S. Jaishankar has observed that stable and constructive ties between India and China are not only to our benefit but that of the world as well. The way forward demands pragmatic engagement, assert core interest, pursue opportunity for growth and prevent differences from for becoming dispute.
such as approach with better position in India to benefit from China's strength while safeguarding sovereignty, security and strategic autonomy. ये रहा हमारा पूरा कंप्लीट एडिटोरियल एनालिसिस. अगर हम बात करें कि प्रीलिम्स यूपीएससी प्रीलिम्स फैक्ट के बेसिस पे बात करें तो क्या है, जैसे कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव किसका है, फ्रिक्वेंटली मेंशन्ड इन द इंटरनेशनल अफेयर्स, द इनिशिएटिव इज लीड बाय चाइना. अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर मेंस क्वेश्चन क्या है कि उसमें पॉइंटर हम क्या निकाल सकते हैं इससे, तो द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इज अ की पार्ट ऑफ चाइना वन बेल्ट वन रोड विजन. इंडिया का ऑब्जेक्ट टू ड्यू टू sovereignty, security and corridor passes through Pakistan occupied Kashmir. तो ये कुछ key points हैं which we can introduce in our mains introduction. Thank you so much and stay tuned with me.